तो आज बच्चों हम वो पिछले क्लास में जो बताए थे उसी का कंटिन्यूशन कर रहे हैं कि दो वेक्टर का बीच का एंगल निकालना है पैरेललोग्राम लॉ से। ठीक है, जो पहले क्लास मेरा फॉलो नहीं किया वो फॉलो कर लो, पता चल जाएगा। उसमें मैंने पैरेललोग्राम लॉ, वेक्टर के एडिशन के लिए पैरेललोग्राम लॉ और ट्रायंगल लॉ मैं बता चुका हूं। तो देखो, एक बार देखो, ये दो वेक्टर ऐसे बोला गया है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू सी वेक्टर। ठीक है, और इसका स्केलर का जो ये बताया गया है वो है ए प्लस बी इक्वल टू सी, मतलब इन लोगों का वैल्यू का ये रिलेशन है। जैसे दो वेक्टर के एडिशन है तो दो वेक्टर, ये दो वेक्टर हो गया, ये वाला वेक्टर, ये बी वाला वेक्टर, तो इसका पैरेललोग्राम लोग खींच लेते हैं और ये हो गया इसका रिजल्टेंट सी। इसका एंगल, बीच का एंगल है थीटा। तो ए और बी का बीच का एंगल हम लोग ले लिए थीटा। तो ऐसे क्या होगा, P प्लस Q इक्वल टू आर था, तो ऐसे A प्लस बी इक्वल टू सी है, सी वेक्टर है। तो हम लोग लिखेंगे पैरेललोग्राम लॉ के द्वारा सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। सी का वैल्यू कितना है, a प्लस बी, तो ये बैठा दिए a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अब ये आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अब ये ए स्क्वायर स्क्वायर ये कट गया, तो 2ab cos थीटा हो गया इक्वल टू 2ab, और ये cos थीटा हो गया 1। cos थीटा 1 मतलब cos थीटा इक्वल टू cos 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, थीटा हो गया 0 डिग्री। तो a और बीच का b का एंगल हो गया 0 डिग्री, मतलब a वेक्टर और b वेक्टर ये दो पैरेलल में है। तो तुम ये भी लिख सकते हो a वेक्टर पैरेलल टू b वेक्टर। हो गया, एक बार देख लो। ठीक है, और इसी माफिक और एक दिया गया है, समझ लो कि ये बोला गया है कि इसको बोला गया है कि a प्लस बी इक्वल टू सी, और इसको बोला गया है स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। तो वही एक ही तरीके से निकालेंगे। इसको निकालने का एक ही फॉर्मूला, वही फॉर्मूला है सी स्क्वायर इक्वल टू पैरेललोग्राम लॉ से ये फॉर्मूला निकाल आ गया हमारा 2ab cos थीटा। एक बार पॉज करके देख लो, आ रहा है, समझ में आ रहा है? ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, तो ये आ गया सी स्क्वायर का वैल्यू कितना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। सो ये पूरा चला जा रहा है 2ab cos थीटा, ये हो गया 0, ab तो 0 नहीं हो सकता, तो cos थीटा हो गया 0 एज बिकॉज 2ab कैनॉट बी 0। तो cos थीटा 0 हो गया, मतलब cos 90 डिग्री का एंगल 0 होता है, तो थीटा कितना हो गया 90 डिग्री। मतलब ये वेक्टर बी वेक्टर के ऊपर देखो परपेंडिकुलर है। ठीक है, तुम ये भी ले सकते हो कि ये वेक्टर परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, एक न्यूमेरिकल आता है। तीसरा टाइप का ये भी आ सकता है फंस मत जाना यार। देखो, ये बोला गया है कि दो वेक्टर का, मतलब ये बोला गया है दो वेक्टर का एडिशन
और दो वेक्टर का सब्ट्रैक्शन, उसका दो वेक्टर का एडिशन और दो वेक्टर का सब्ट्रैक्शन, वही दो वेक्टर का सब्ट्रैक्शन, उसका वैल्यू कब एक होगा, मतलब वो किस एंगल में रहने से ये उसका एडिशन और सब्ट्रैक्शन एक ही होगा। चलो आते हैं कैसे, देखो पहले तो पकड़ लिए ए और बी का कोई पैरेललोग्राम लो, ए और बी, ये रहेगा उनका बीच का एंगल थीटा। तो ए प्लस बी इसका आप लिख रहे हैं ऐसे, ए प्लस बी इक्वल टू सी होता है, तो सी का मतलब इसका रिजल्ट निकला है, तो ये हो गया स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ये हो गया। और दूसरा का ये इसका, ये देखो ये वाला केस, ये तो पहले वाला इसका था, ये रिजल्टेंट वाला, ये जो है, और a माइनस बी का ये जो रिजल्टेंट है, ये हो गया। तो इसका एंगल 180 डिग्री माइनस थीटा होता है। तो तुम लोग को पहले से पिछली क्लास का एक बार चैप्टर देख लो, पिछले क्लास का मेरा लेक्चर देख लो एक बार, फिर इसमें वो सब्ट्रैक्शन वाला फॉर्मूला है, ये आता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। दोनों को स्क्वायर उठा दो, होल स्क्वायर कर दो, बोथ साइड स्क्वायर कर दो, तो ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। तो ये a b b निकल गया, निकलता है ना, काट दिया पूरा एकदम, ब्लड तो नहीं आया छोड़ो, फिर भी काट दिया हमने, ठीक है। तो चलो यार ये हो गया 4ab cos थीटा, इसका मतलब ये 0। तो फिर ये होता है ए बी तो 0 नहीं होगा भैया, ए बी तो है, ये तो 0 नहीं हो सकता। तो आओ cos थीटा को 0 बनाते हैं, मतलब as because ए बी cannot be 0, so थीटा कितना आ जाएगा, cos 90 का वैल्यू ऐसे आगे दिखा देते हैं, cos थीटा इक्वल टू cos 90 डिग्री और थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, कोई 90 डिग्री बोलो और पाई बाई 2 बोलो, एक ही है। मतलब दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर में है, ये वेक्टर और बी वेक्टर अगर परपेंडिकुलर में है, तो इसका एडिशन का जो वैल्यू आएगा ये एडिशन हो गया, और उसका सब्ट्रैक्शन का माइनस बी वही आएगा, ये हो गया उसका पिक्चर। इसका ए प्लस बी का रिजल्टेंट, अरे चलो ये ए माइनस बी का रिजल्टेंट, ये ठीक है। इसका और एक फैक्ट बताते हैं कैसे करोगे, इसका और एक आंसर आ सकता है, जैसे इसमें a प्लस बी, ये आ गया ना समझ में, एक बार पॉज करके देख लो, पूरा हटा देता हूं मैं, ठीक है। ओके, तो एक बार एक देख लो, ये a प्लस बी इक्वल टू ए माइनस बी किया गया है, तो तुम a को काट दो, एक ही चीज का है ना, सेम क्वालिटी का, तो क्या आ गया 2b वेक्टर इक्वल्स टू 0 और b वेक्टर इक्वल टू 0, सो b को हम बोल सकते हैं दैट इज नल वेक्टर। ये नल वेक्टर क्या होता है, नल वेक्टर ऐसा होता है कि जिसका पॉइंट कोई भी डायरेक्शन नहीं है, चलो पॉइंट मापेंगे, पॉइंट जैसे एक कोई भी आदमी एक सेम वेलोसिटी में जा रहा है, तो उसका एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन होगा 0 एक्सेलरेशन, तो यहां एक्सेलरेशन इज अ नल वेक्टर, ठीक है। तो 0 जिसको होगा, जिसका वेक्टर का वैल्यू 0 आएगा, उसी को नल कहेंगे। तो इसमें ए भी आ सकता है, बोल सकते हो कि बी वेक्टर नल वेक्टर हो गया, ठीक है। चलो और एक सवाल ले लेते हैं इसी के ऊपर, ये हो गया तुम्हारा
ऐसे ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इक्वल टू सी वेक्टर बोला गया है, और इसका जो वैल्यू का रिलेशन है वो ऐसे। ये देखो क्लियर सबसेक्शन वाला फॉर्म, क्लियर वाला सबसेक्शन वाला फॉर्म में हम लोग क्या यूज करेंगे? पॉज करके सोच लो, सोच लिया? ठीक है, सही सोच रहे हो, सही सही वही है कि इसका सबसेक्शन वाला फॉर्मूला ये होता है कि सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस, ये माइनस में भी पिछले क्लास में बोल चुका हूं, माइनस बी के लिए नहीं होता है, वो थीटा 180 डिग्री माइनस थीटा के लिए होता है। cos 180 डिग्री माइनस थीटा का मतलब वो माइनस cos थीटा होता है, ठीक है, उसी के वजह थी माइनस आया। तो c को हम, ये तो तुम जानते हो, पहले इसका स्क्वायर रूट था, स्क्वायर रूट का रूट स्क्वायर रूट, c इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ये था, तो मैंने c स्क्वायर डायरेक्ट बैठा दिया इसको, ठीक है। अब c का वैल्यू बैठा रहा हूं, c का वैल्यू क्या होगा? a प्लस बी होल स्क्वायर इंप्लाइज दैट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा, ये हो गया, और ये आ गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा हो गया, और a काट दो, इधर लेके आ जाओ, 2ab cos थीटा, ये हो गया 0, और हो गया cos थीटा इक्वल टू 0 as because ab to ab cannot be 0, और cos थीटा इक्वल टू cos पाई बाई 2, और थीटा इक्वल टू कितना आ गया? पाई बाई 2। तो ये भी तो है, ये भी वेक्टर ऐसे, इसका प्रॉपर्टी ऐसा दिया गया है कि ये दो वेक्टर परपेंडिकुलरली है, ठीक है, ये हो गया b और ये हो गया माइनस बी। चलो इसको छोड़ो, ये दो वेक्टर, इसका बीच का एंगल है माइनस पाई बाई 2, अगर ये कंडीशन फिलअप किया गया तो, ठीक है। इसको अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना, ओके बच्चों। और फिर वेक्टर का आज और एक एडिशन वाला लॉ हम लोग बताएंगे, वो है पॉलीगॉन लॉ। वो कैसे आता है देखो, पॉलीगॉन लॉ, पॉलीगन जिसका हर एक हजारों हाथ होता है, मतलब एक प्लेन में काफी सारा वेक्टर काम कर रहा है। जैसे देख लो, यहाँ एक वेक्टर काम, मैंने बोला था ना पॉलीगन, दो से अधिक वेक्टर का अगर एडिशन करना है तो अभी तो पॉलीगन पे आना पड़ेगा, तो ये पॉलीगन वाला बात। ये वेक्टर इधर काम कर रहा है, ये वेक्टर इधर काम कर रहा है बी, चलो ये हो गया सी, और इधर का ये हो गया डी, ठीक है। तो ए वेक्टर का क्या है? ए वेक्टर का ओरिजिन, और ये हो गया एंड पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट, ठीक है। अब इसी का पैरेलल लेके यहां करना, इसको लेके इधर मत बैठा देना, ठीक है। तो इसको लेके इधर बैठा दो, पैरेलल, एकदम पैरेलल, ए की लेंथ लेके, लेंथ और डायरेक्शन लेके, और बी को उसी का पैरेलल, इसका टर्मिनल पॉइंट्स पे बी को बैठा दो, बैठा दिए। अब ये सी वाला हो गया, सी इसको ऐसे बैठा दो, और डी इधर, डी इसका पैरेलल, इसी का टर्मिनल से डी पैरेलल बैठा दो, ये डी। अब एक काम करो, जो खुला मुंह है ना, ये खुला मुंह को बंद कर दो। यही हम लोग का जो बंद खुला मुंह होगा, वो जो बंद कर रहे हो वही उसका रिजल्टेंट आएगा, देखो, ठीक है। मुंह को बंद कर रहा हूं मैं, इसको ऐसे लिख रहा हूं, ये पॉइंट पी है, क्यू है, आर है, ये एस है, ये पी है। अब ये जो पी का ओरिजिन है, इसमें से
ऐसे एक लाइन खींच लो। अब देखो ये वाला ट्राइंगल आ गया ना, पी क्यू आर। फिर ट्राइंगल लॉ अप्लाई करेंगे रिजल्टेंट का डायरेक्शन निकालने के लिए, जैसे मैंने पहले मेरे लेक्चर में बोला था। तो पी पी क्यू से ए वाला वेक्टर एक कंसेक्यूटिव से ए साइड से और कंसेक्यूटिव बी वेक्टर इस साइड से, तो ये कंसेक्यूटिव दो यहां आया, फिर धक्का लगाने का है, तो इसका रिजल्टेंट यहां निकल गया। इसको चलो ई बोल देते हैं। तो ई कितना आया, ई वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, हो गया। और फिर यहां से इसी ओरिजिन से, वो ए का ओरिजिन से, और यहां एक लाइन खींच दो। अब ये वाला इसको छोड़ दो, ये वाला ट्रायंगल ले लो। देखो इस साइड से ई डिनोट कर रहा है, इस साइड से सी, कंसेक्यूटिव दो साइड से ई और सी डिनोट कर रहा है। तो तीसरा साइड ट्रायंगल का जो आ रहा है, ये ट्रायंगल का, इसको धक्का लगाने का है, तो लगा दो धक्का यार, कौन मना कर रहा है। ठीक है, रिजल्टेंट आ गया इसका। तो ई और सी का रिजल्टेंट इसको समझ लो एफ एफ मान लो, मान के चलो, तुम कुछ भी मान लो यार, जेड से भी और कुछ मानना है तो मान लो। ठीक है, आगे अगर कोई भी अल्फाबेट तुम लोगों का अलग से बता दो। ठीक है, खैर बताओ तो हमको बोल देना। एफ क्या लिखेंगे, एफ इक्वल टू ई प्लस सी। तो ई कितना आ गया, ई का वैल्यू हो गया ए प्लस बी प्लस सी हो गया ये। ओके, अब अंतिम पड़ाव देखो, अंतिम पड़ाव ये वाला ट्रायंगल, ये एफ वेक्टर यहां से, ये डी वेक्टर यहां से, मतलब कंसेक्यूटिव दो साइड से दो वेक्टर को डिनोट किए हैं। तीसरा वाला धक्का लगाने का है, रिजल्टेंट उधर ही आने वाला है, तो ये धक्का लग गया और रिजल्टेंट आ गया, फाइनल रिजल्टेंट। चलो ठीक है, और एक बात याद रखना, मैं फिर से बोल रहा हूं, खींचना लाइन एकदम पहला वाला वेक्टर जो है इसका उसी के ओरिजिन से खींचना है। ठीक है, तो ये इसमें आ गया आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस डी वेक्टर। तो आर मतलब ये आर तो आ गया, ए वेक्टर कितना हो गया, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर और ये डी। ओके, ये हो गया पॉलीगॉन लो। अब ये अच्छी तरह से समझ लेना, पूरा इसको पढ़ लेना। तो नेक्स्ट क्लास में मैं जो आऊंगा उसमें तुम लोगों को वेक्टर का जो रेजोल्यूशन है, वेक्टर को तोड़ूंगा मैं वेक्टर को, ठीक है, उसका कंपोनेंट में डिवीजन करूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और इसमें कोई भी अगर तुम्हारा प्रॉब्लम आता है, अगर कोई भी तुम्हारा कोई डाउट है तो कमेंट में जरूर लिख के भेज देना, मैं ठीक तुम लोगों का इसका आंसर दे दूंगा। ठीक है, चलो यार अगली क्लास में मिलते हैं।